जय श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का हरितालिका तीज। हरितालिका तीज व्रत के नियम व हरितालिका तीज कितने तारीख को पड़ रही हैं, आइए जानते हैं। 2022 में हरितालिका तीज कब है? वह हरितालिका तीज 2022 की तारीख और मुहूर्त। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था, यानी शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं का सौभाग्य प्रतिदिन बढ़ता है। हरितालिका तीज की व्रत के नियम जान लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। अगले दिन सूर्य को जल देने के बाद ही जल लिया जाता है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इससे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका व्रत किया जाता है तथा इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां शास्त्रों में लिखा हुआ है कर सकती हैं तथा विधवा महिलाएं भी इस व्रत को रखने की आज्ञा देते हैं। हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि आइए जान लेते हैं। हरितालिका तीज पर माता पार्वती भगवान शंकर की विधि विधान से पूजन की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद की 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन रात और संध्या का मिलन का समय होता है। रात यानी सुबह और रात्रि का समय को हम प्रदोष काल मुहूर्त करते हैं। हरितालिका का पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की बालू व रेत या काली मिट्टी के से बनाए जाते हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाया जाता है। चौकी रखते हैं। चौकी पर केले के पत्तों से सजाकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की षोडशोपचार पूजन करते हैं, यानी 5 सुपारी जो 16 उपचार होते हैं उनसे पूजा किया जाता है। सुहाग की पिटारी इस व्रत में अनिवार्य होती है। माता पार्वती को भेंट करना तथा व्रत के उपरांत उसे दान देना। इसमें शिव जी को धोती अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में सुहाग पेटी के अलावा फल, ऋतुफल और पकवान भी रखे जाते हैं। इस व्रत में फल में मुख्य रूप से भुट्टा भी रखा जाता है। फल की टोकरी 2 बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक में अनाज भरकर और सुहाग की पेटी सजाकर मंदिर में दान करते हैं। वही एक पेटी हमें व्रत खोलने वाले दिन उसको स्पर्श कर हमें ब्राह्मणी को दान देना चाहिए। इस व्रत में सवा के चावल का सत्तू चढ़ाना माता पार्वती को और शंकर भगवान को अनिवार्य होता है। सवा का सत्तू न मिले तो साधारण आप चावल के आटे का भी सत्तू बना सकते हैं।
तथा माना जाता है कि इस सवा के चावल की सत्तू जो भी अर्पित जैसे करता है उसके सौभाग्य बढ़ते हैं। इस व्रत में सवा का सत्तू और पुड़किया यानी गुजिया का विशेष महत्व है। ये पकवान हरतालिका तीज पर बनाई जाती है तो शंकर भगवान को नारियल भी भेंट चढ़ाया जाता है। तब माता को रिबन एक बांधते हैं उनके दुपट्टे में, जो कि वह रिबन खोलकर हमें उसे अपनी चूटियाँ भी बांधनी चाहिए, जिससे मान्यता है कि उसमें माँ का आशीर्वाद होता है, जिससे हमारे सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। आइए चलते हैं उसके पौराणिक महत्व। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की स्थिति देखकर पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर वे बताई कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में धारण कर रखे तक कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद उनकी सखी ने सलाह दी कि माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इसी दौरान भाद्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ से आराधना की और मगन होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्री या हरतालिका तीज व्रत रखती हैं और भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा अर्चना आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। कथा को सुनने के लिए आप सभी को माता पार्वती की तरफ से खूब सारी आशीर्वाद। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।